AIB 17 एंड AIB 18 वालों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आज। जिन्होंने भी 2023 में AIB का एग्जाम दिया है उनके पास अभी भी एक वन मोर लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैम OMR में ना बबलिंग में एक दो गलतियां हो गई, OMR के पीछे के साइड नहीं भरे तो क्या होगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि एप्लीकेशन फाइल करते वक्त उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए या कुछ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं हुए, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ, तो क्या करें इन सब चीज़ों में। अब आपके पास इन सारे क्वेश्चंस का ऑफिशियल आंसर, खुद AIB से इन सारे क्वेश्चंस के ऑफिशियल आंसर मिलने का आपके पास अभी एक चांस है। AIB के ऑफिशियल वेबसाइट में एक अपडेट है। आप जैसे ही जाओगे AIB ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पे आपको एक नया कॉलम दिखेगा जहाँ पे उन्होंने दिया है कि बहुत सारे ईमेल्स और ये जो भी लेटर्स आप लिख रहे हो वो सब मत लिखना। जो भी आपके डाउट्स हैं AIB 17 एंड AIB 18 ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जो भी डाउट्स हैं आप इस पोर्टल में जाके आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। खुद AIB से आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ का लिंक आप क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ ऐसे एक पेज खुल जाएगा। एक सेकेंड में फिर से रीलोड कर लेती हूँ। हाँ, ऐसा आपको एक नया पेज मिल जाएगा और यहाँ पे टू द राइट हैंड साइड लॉगिन का एक ऑप्शन है। आप लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए और अपना यूजर नेम और पासवर्ड भर दीजिए। अगर आप AIB 17 के इश्यूज रेज करना चाहते हैं एंड अगर आपके पास प्रीवियस लॉगिन ID डिटेल्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं एज ए न्यू यूजर। यहाँ पे फिर डिटेल्स भर के भी अपना सारा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉगिन ID डिटेल्स नहीं है तो डू नॉट वरी, स्पेशली जो AIB 17 वाले हैं, डोंट वरी, यहाँ पे आप एज ए न्यू यूजर रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर यू लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा फिर से पेज मिलेगा। यहाँ पे इस बार आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एन इंसिडेंट। यहाँ पे सबमिट एन इंसिडेंट आप क्लिक करोगे तो आपका एक फॉर्म आ जाएगा। आपको यही फॉर्म भरना है। पहले तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंट में कुछ आपको चेक नहीं करना है, वो सिर्फ जनरल ही रहेगा। अब द सेकेंड ऑप्शन जो प्रायोरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लो या मीडियम प्रायोरिटी मत रखना, हाई या क्रिटिकल प्रायोरिटी। हाई ऑप्शन रख सकते हो या क्रिटिकल ऑप्शन रख सकते हो, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना। फिर तीसरी चीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको अपना टाइप चूज करना है। मतलब आप कह रहे हो कि आपके एप्लीकेशन में गलतियां हैं, या आप कह रहे हो कि एग्जाम हॉल में आपने कुछ ऐसे OMR में गलतियां की उसके बारे में आप लिखना चाहते हो, या आपका फीस को लेके, आपने पेमेंट को लेके कोई इश्यूज है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा कि आपका कौन सा इशू है। जैसे अगर आपको कहना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत है, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे एडिट और करेक्शन रिक्वायर्ड। कुछ लोगों का ये भी था कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर जो वो चाहते हैं जिस नाम से उनका AIB का सर्टिफिकेट आए वो नाम में कुछ करेक्शंस है, वो सब भी आप कर सकते हो एडिट और करेक्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन से। अगर आपको OMR रिलेटेड क्वेरीज रेज करना है, उसके रिलेटेड आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड करके ऑप्शन आप डाल दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में मतलब रख के करना होगा। कुछ लोगों का ये है कि वो अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए भी लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपके पास लॉगिन डिटेल्स में इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ पे लॉगिन वाला इश्यू भी रेस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अपना फोन नंबर भर दीजिए। ये काफी एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा शब्द में मतलब 1-2 शब्द में अपना सब्जेक्ट बता दीजिए क्या है। OMR रिलेटेड है, लॉगिन इश्यू रिलेटेड है, अनेबल टू अपलोड डॉक्यूमेंट, चेंजिंग कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसा जो भी है वो आप लिख दीजिए। यहाँ पे उसी को थोड़ा विस्तार में लिखिए 3-4 लाइन। एंड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपलोड करना चाहते हैं अभी, तो यहाँ पे अटैच फाइल ऑप्शन भी है, तो वहां से आप अटैच भी कर सकते हैं। अटैच फाइल मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास बस क्लैरिफिकेशन ही चाहते हैं तो आप बस क्वेश्चन लिख दो और सबमिट कर दो। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो पहले रह गए और अभी आप उनको अभी ऐड करना चाहते हैं या नेम चेंज कराना चाहते हैं जिसके लिए आपको प्रूफ लगाना है, तो आप यहाँ पे वो वाला प्रूफ भी लगा सकते हैं।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कब तक वो एक्टिव रखेंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि क्योंकि अब ये खुला है, आपके पास अभी ये मौका है, तो तुरंत आप ये भर दीजिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब यहाँ पे लिख के आप भर दीजिए। ऐसा लास्ट डेट या बाद में करेंगे ऐसे करके मत छोड़ना, क्योंकि ये कभी भी ये पोर्टल बंद हो सकती है। और एक और चीज़ जो सबके मन में है कि रिजल्ट कब आएगा AIB 18 का, इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, पर टेंटेटिवली कह रहे हैं कि Jan 15 के बाद, मतलब अनदर 1-2 वीक्स में आ जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अभी भी आपके पास ऐसे कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं तो आपके पास ये मौका है, डेफिनेटली ये फिल करके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आप क्लैरिफिकेशन ले लीजिए।